कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्य अनामयम्। जो साम्य बुद्धि युक्त मनीषी जन सकाम कर्म जनित फल का त्याग करते हैं, वे जन्म बंधन से मुक्त होकर बिना किसी कष्ट के परम पद को प्राप्त होते हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतिरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोत व्ययस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि इस मोह रूपी घने जंगल को पार कर जाएगी, तब तुम उदासीनता को प्राप्त हो जाओगे, प्रत्येक उस ज्ञान के प्रति जो सुना है या जो अब सुनोगे। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। जब कर्म फलों से प्रभावित हुए बिना तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो, जब तुम्हारी बुद्धि द्वंद्व रहित स्थिर व निश्चल रहेगी, तब तुम साम्य बुद्धि योग को प्राप्त करोगे। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितिधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। हे केशव, समाधिस्थ या स्थित प्रज्ञ कौन कहलाता है? स्थिर व्यक्ति का रहना, बोलना, चलना इत्यादि किस प्रकार का होता है? श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, प्रजाहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। हे पार्थ, जब कोई अपनी मनोगत कामनाओं को त्याग देता है और इस प्रकार विशुद्ध हो स्वयं ही स्वयं में संतुष्टि प्राप्त करे, तब वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगतः स्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। जिसका मन दुख में उद्विग्न नहीं होता और सुख में तृष्णा रहित हो गया हो और जो आसक्ति, भय, क्रोध इन सभी से मुक्त है, वही स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। यह सर्वात्र अनभिस्नेह तत्प्राप्यम शुभ अशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ से दुखी, वही व्यक्ति स्थिर प्रज्ञ कहलाता है। यदा संहर्ते चा अयम कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कछुआ अपने सभी अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेने वाला स्थिर प्रज्ञ कहलाता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोपयस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय विषयों के आहार से स्वयं को कितना दूर रखें, तब भी इंद्रियों की अपने विषयों को भोगने की लालसा बनी रहती है। यद्यपि परम को जान लेने पर ये सभी लालसाएं नष्ट हो जाती हैं। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यतन करने पर भी हे कौन्तेय, विवेकी एवं विद्वान पुरुष की इंद्रियां चंचलता के कारण बलपूर्वक उसके मन को हर लेती हैं।